राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद महीना सावन के महीने की तरह बहुत ही उपयोगी और धर्म क्रम वाला, उपाय यातना और साधना वाला महीना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद महीने का महत्व भी जो है हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि इस महीने में जो है दोस्तों ऐसे कई तीज त्योहार व्रत पड़ते हैं जिनका महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। तो दोस्तों, भाद्रपद महीने में जो है सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसलिए जो है दोस्तों अष्टमी तिथि के दिन जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है एक त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। या दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव महत्व कितना अधिक बताया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी जो है हर साल भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसलिए जो है दोस्तों इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार जो है दोस्तों गुरुवार 18 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में जो है दोस्तों बड़े पैमाने पर पूजा का आयोजन किया जाता है और रात्रि जागरण भी होते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए जो है दोस्तों आपको इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी और माता श्री राधे जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो भी जातक जो है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना या फिर व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और माता रानी की पूजा आराधना करते हैं तो जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों ये सारे उपाय जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, जिसे जो है अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आपकी नहीं रहेगी। दोस्तों, जन्माष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस दिन जो है आप अपनी आर्थिक स्थिति से अगर जूझ रहे हैं, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो दोस्तों वो भी ख़त्म होगी। घर में दरिद्रता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच की नहीं बन रही है तो दोस्तों मात्र एक बार जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर देखिए जीवन में कितने अधिक चमत्कार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस उपाय को क्या करना चाहिए कि इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी सभी अपने भक्तों के सभी घरों में जाते हैं और सभी भक्त जो है अपने घर पर भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी आपके घर पर पधारें तो इसके लिए आपको अपने घर पर कुछ खास उपाय करना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए। तो दोस्तों, उनमें से सबसे पहला जो उपाय है कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ खास उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों का जो आना जाना है वो हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। जी दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग जो है घर के मुख्य दरवाजे से ही आना जाना होता है। तो जाहिर सी बात है भगवान श्री कृष्ण भी जो है इसी रास्ते से होकर हमारे घर में आएंगे। तो इसके लिए जो है दोस्तों हमें पहले हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण जी हमारे घर की ओर खींचे चले आए, दौड़े चले आए। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सबसे पहले मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप एक काम करें कि आपको अपने घर पर 2 मोर पंख लाने हैं या फिर 3 मोर पंख लाएं। एक मोर पंख भगवान श्री कृष्ण जी के जो है मुकुट पर सुशोभित करने के लिए, चढ़ाने के लिए, दूसरा जो अपने घर के पूजा घर में या फिर घर के तिजोरी में रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों घर के तिजोरी में हम पंख रखने से, मोर पंख रखने से घर में पैसों का आगमन होता है। और तीसरा मोर पंख जो है घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर लगाने से तात्पर्य यह है कि इससे सभी देवी देवता और भगवान श्री कृष्ण जी हमारे घर की ओर दौड़े चले आते हैं और हमारे घर के मौजूद सारी नकारात्मकता खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मोर पंख अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है कि वो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है पीपल, आम या फिर अशोक के पत्तों का तोरण बनाएं। ये दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि घर के मुख्य दरवाजे पर पुराने समय से ही अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण लगाया जाता है।
इससे क्या होता है कि घर के आसपास की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण जरूर बनाएं। घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेंगी। अगली चीज़ जो है दोस्तों, बांसुरी। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक बांसुरी जरूर लगानी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों दो बांसुरी आपको अपने घर पर लानी चाहिए। एक बांसुरी जो है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो उनको चढ़ा देनी चाहिए। तो यानी एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए, और दूसरी बांसुरी जो है आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी जरूर लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खड़ी जैसे खड़ी रहती है उस तरफ जो है आपको बांसुरी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण जी आपके घर की ओर दौड़े चले आते हैं। अब अगली जो चीज़ है कि वह दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव जरूर करें। अब हल्दी का पानी आपको बनाना किस तरीके से कि उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर जो है दोस्तों सामान्य पानी डालें। तो साधारण जल होता है, पीने योग्य होता है, वह आपको डाल देना है। उसके बाद सामान्य जल डालने के बाद जो है दोस्तों उस लोटे के अंदर 7 चुटकी हल्दी डालें। या दोस्तों 7 चुटकी हल्दी उस लोटे के अंदर डाल दें और 7 ही बूंदे गंगा जल की डालें। जो लोटा लिया था उस लोटे के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 बूंदे गंगा जल की डालें और उसे जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी के चरणों में या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दें। अब पूजा आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी दोनों की पूजा आराधना करें। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर श्री राधे राधे मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। अब दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद पूजा आराधना होने के बाद उस पानी को सबसे पहले अच्छे तरीके से मिला लीजिए और सबसे पहले वो पानी भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दें। और फिर जो है दोस्तों उस पानी को ले जाकर आप सीधे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चले आएँ। अब उस हल्दी के पानी का सबसे पहले मंदिर में और फिर जो है बाद में घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करें। घर के मुख्य दरवाजे पर, घर का बरामदा, घर की बाउंड्री, घर की जितनी भी जगह है जो दोस्तों हर जगह पर जो हल्दी के पानी का छिड़काव करें। दोस्तों, मात्र ये काम जो है अगर आप जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो फिर देखिए जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन में जितने भी कष्ट, संकट, परेशानी है वो खत्म होगी और भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को दूध की खीर बनाकर उसके अंदर चावल डालकर और थोड़ी सी मिश्री और केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण जी को भोग जरूर लगाएं। या दोस्तों, आज के दिन केसर का, मिश्री का और खीर का भोग लगाने के साथ साथ खीर के अंदर तुलसी का पत्ता भी जरूर डालें, क्योंकि दोस्तों जब तक हम तुलसी नहीं डालते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कि तुलसी जी का पत्ता भी जरूर डालें और माखन का भोग जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को माखन का भोग सबसे प्रिय होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी को माखन का भी भोग लगाएं। तो दोस्तों, पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे काम आपको जन्माष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी और हर परेशानी दूर होगी।